ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों को ऐसा समझ में आएगा कि मैं कंपनी के फेवर में ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो कंपनी कर रही है वो बात मैं लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि भाई, आप लोग अगर नहीं मानते तो मेरे पास इसका प्रूफ है। मेरी एक कंपनी के अंदर में 13.5 लाख रुपए चले गए। उस कंपनी का नाम है एम्बिडेंट, उसका सीईओ का नाम है फरीद पाशा। दूसरे एक कंपनी में पैसे चले गए 7 लाख रुपया मेरे फादर के, उसका नाम है इंजाज। वो बेंगलोर की कंपनी है, एम्बिडेंट भी बेंगलोर की कंपनी है। इसके अलावा मेरे एक फ्रेंड है सलाहुद्दीन करके, वो बेंगलोर के रहने वाले हैं। उन्होंने पैसे डाला था अल मोर्गनल कंपनी में। ये सारी कंपनी का नाम आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है वहाँ पर, तकरीबन 15 से 20 से 25 कंपनी होगी। आला वेंचर, अल बरूचा, मोर्गनल, एम्बिडेंट, इंजाज, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां थी वहाँ पर। और वो सारी कंपनियां आज की डेट में, आज की तारीख में बंद हो चुकी है। न तो वहाँ से 1 रुपया मिलने की कोई आशा है, क्योंकि कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं है। पैसे की बात छोड़ो, ये सारी कंपनी की खुद की ऑफिस भी नहीं थी, वो भी भाड़े से। तो फिर प्रॉपर्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हालात से मैं गुजर चुका हूँ। ये सारी बातें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बंद होने से पहले, मेरे ख्याल से तकरीबन 16 या 17 में एम्बिडेंट के पैसे आने बंद हुए। तब से ये मैं फेस कर रहा हूँ। और उसके लिए कभी मैंने उसकी फेवर में बात नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है, वो फ्रॉड है। उन्होंने फ्रॉड किया है, मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, बहुत सारे ग्रुप है उसमें आवाज़ भी लगाता हूँ। क्योंकि न तो उनकी अभी हमें फ़िलहाल में कोई डिटेल भी नहीं मिल रही है, भाई केस कहाँ चल रहा है, कब चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या जजमेंट आ रहे हैं। और हाई कोर्ट से ही उनको 1-2 दिन में बेल मिल गई थी। ये हालात है भाई। और वहाँ से पैसे आने की कोई उम्मीद, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, जिसकी चादर जाती है उसको पता चलता है कि ठंडी कैसी लगती है। तो इसके कंपेयर में मैंने बहुत सारी चीज़ देखा हूँ। और उसके बाद हैदराबाद भी गया, माशाल्लाह इनकी खुद की ऑफिस है। मैंने बाहर से पता लगाने की कोशिश की तो वहाँ पर मेरे को बोला कि 400 से 500 करोड़ अगर ये ऑफिस बेचेंगे तो आएगा। 400 करोड़ तो कहीं नहीं है। अल्लू अर्जुन का जो घर है ना, उसके सामने वाली गली में ये आपा की ऑफिस है, खुद की है। इसके अलावा मॉल है, टोली चौकी की जगह है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कंपनी के नाम पर है, कंपनी की खुद की है। और दूसरी बात कि हमको आज तक एक एक डिटेल मिलती रही, कंपनी क्या कर रही है, आपा क्या कर रही है, अब क्या हाल है, क्या हालात है, क्या कोर्ट से जजमेंट आई है, सारी चीज़ें हमें पता चल रही है। और दूसरी बात, आपा खुद पैसे देने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और अभी भी वो लोग पैसा दे रहे हैं, कम तादाद में दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। इससे कम से ये तो पता चलता है कि भाई कंपनी की नीयत है, आपा की देने की नीयत है। तो लोगों को ये समझाने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, टाइम बहुत निकल चुका है, टाइम हद से ज़्यादा निकल चुका है। हम अभी सब्र करने की राह पर नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ, ये बात है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं भाई। कंपनी अगर काम नहीं कर रही, कंपनी की तरफ से अगर डिले हो रहा है कोर्ट में, कंपनी साथ नहीं दे रही, कोऑपरेट नहीं कर रही, तो हम ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने तो 900 करोड़ की प्रॉपर्टी लाके रख दी। यहाँ तक के लेने वाला कौन, कितनी कीमत में जाएगी, कब तक पेमेंट होगा, ये सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा करा दिया और एसएफआईओ में जमा करा दिया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर एसएफआईओ वाले साथ देते और बोलते कि हाँ बेचना शुरू करके पैसा देना शुरू कीजिए, तो आप कल से शुरू कर देगी। लेकिन उनको कोऑपरेट ही नहीं किया जा रहा। आप सबको मालूम है, डेटा के 4 बार ऑर्डर होने के बाद नहीं दे रही, तो इसमें आपा की क्या गलती है। 4 बार ऑर्डर करने के बावजूद इनके अकाउंट 200, कम से कम 200-250 अकाउंट में से 25-50 अकाउंट खोले, तो बाकी क्यों नहीं खोले गए। इसमें आपा की क्या गलती है। अगर आपको एक अकाउंट भी खोलना है और 100 अकाउंट भी खोलना है, तो इसका मतलब समझिए साजिश की जा रही है। समझे ना आप, बाकी जो अकाउंट में पैसे हैं और बाकी अकाउंट में जो पैसे आने वाले हैं बिजनेस के,
ऐसा नहीं है कि पैसे आने वाले नहीं है, वो नहीं खोल रहे लोग, क्योंकि ये सामने वाली जो पार्टी है ना शेरवानी, इसको मालूम है कि अगर ये खोल दिए जाएंगे तो पेमेंट आना शुरू हो जाएगा और प्रॉपर्टी बेचने की भी इंशाल्लाह इस कंपनी को ज़रूरत नहीं होती। कंपनी जो प्रॉपर्टी बेच रही है वो हमारे लिए बेच रही है कि हमको आसानी हो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि फटाफट डालो, बेच दो और पैसा ले लो और बांट दो। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में सारी चीज़ रखनी पड़ेगी। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई एसएफआईओ वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जैसे कि डेटा के लिए कहा कि भाई 4 बार ऑर्डर करने के बावजूद ये लोग नहीं दिए, तो आप अपनी टीम लेके जाइए और डेटा लेके आइए। वैसे ही अगर यहाँ से हमको एसएफआईओ कोऑपरेट नहीं करेगी तो कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर देगा कि भाई आप खुद बेचो और देना शुरू करो। लेकिन ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ तक तो आपा ने क्या और क्या चाहते हैं आपा से, आप लोग बताइए। आप बिना कोर्ट के ऑर्डर से आपा कुछ नहीं कर सकती। प्रॉपर्टी ला के रख देना और अभी भी कल पैसा है, इससे पहले किसी को पैसा, इससे थोड़ी थोड़ी तादाद में अपनी प्रायोरिटी पर अपने रिस्क के ऊपर आपा पैसा दे रही, क्योंकि डेटा नहीं है फिर भी आपा दे रही है। तो अभी ये अब अगर हम सामने वाले बंदे को नहीं समझेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें नहीं समझेगा। ऐसे हालात बन जाएंगे कि पैसे आने के बावजूद भी आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे आपके पैसे। क्योंकि अल्लाह ने कहा है तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूंगा, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। अरे इसके ऊपर इतना जुल्म किया है इन्होंने, जुल्म किया, फिलहाल भी जुल्म चालू है, नहीं छोड़ रहे इनकी सारी चीज़ें। तो यह क्या कर रही है, फिर भी लड़ रही है, हमारे लिए लड़ रही है। बाकी इनके कोई ज़रूरत नहीं थी कि 2 साल जेल में रहे, वो तो पहले से हाथ उठा लेते और मिल जाती शेरवानी के साथ कि भाई इतना मेरे को दे दो इस 87 प्रॉपर्टी में से, बाकी तुम ले लो। उसकी तो एक प्रॉपर्टी बेचेंगे तो पूरी ज़िंदगी उसकी और उसके औलाद की और औलाद की औलाद की पूरी ज़िंदगी आराम से बैठ के खाए, इतनी अल्लाह ने उनको दे दिया, निकल जाती। आप और मैं कुछ नहीं कर लेते। एमबी डैन इंजाज में बहुत सारे केसेस पड़े हैं, 20-20 हज़ार, 35-35 हज़ार, 10 हज़ार केसेस एफआईआर है। क्या उखाड़ लिया उनका, बताइए आप, क्या उखाड़ क्या लिया। ये लोग सामने वाली पार्टी के साथ नहीं बैठी आपा, इसीलिए इतना लंबा केस चला। अगर वो साथ में मिल जाती ना, हम तुम कुछ नहीं उखाड़ लेते। आपको मालूम है शेरवानी को कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, समझे आप? कुछ नहीं, जजमेंट आ जाता कोर्ट से। कोर्ट किसकी है मालूम है आपको, किसकी गवर्नमेंट है मालूम है आपको। आपा चाहती ना तो 1 रुपया किसी को नहीं देती, लेकिन इसके दिल में अल्लाह का खौफ है, इसकी नीयत है। तो ये लोग मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग समझिए, आपके दिल में अल्लाह ताला सही बात उतारने की तौफीक दे, सही समझ तौफीक